नमस्कार, मैं विश्वम्भरा भारती आपके जीवन में फिर कुछ प्रेरणादायक विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। और आज मेरे विचारों का विषय है आपके जीवन का आनंद। मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आपने अपने आनंद की चाबी किसी और के हाथ में दे रखी है? हाँ या ना? अगर नहीं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी ने कुछ कहा और पूरा का पूरा दिन आपका व्यथित स्थिति से गुजर गया? या किसी ने कुछ कहा एप्रिसिएशन में तो आप प्रसन्नचित होकर पूरा दिन गुजार देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि किसी का कोई कटाक्ष आपके पूरे दिन को खराब कर देता है और आप अपने कक्ष अपने घर से निकलने को तैयार नहीं होते, आपका किसी से बात करने को मन नहीं करता। यानी कि कोई कुछ अच्छा कहे और आप खुश हो जाए, कोई कुछ बुरा कहे तो आपका मन व्यथित हो जाए। तो इसका तो एक ही मतलब हुआ कि आपने अपने आनंद की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में सौंप दी है। आपके पास अपने आनंद की, अपने सुख दुख की कोई चाबी नहीं। तो ये सोचने की बात है। महात्मा बुद्ध के जीवन के समय की घटना बताना चाहती हूँ। महात्मा बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले और महात्मा बुद्ध को जब एक औरत भिक्षा देती है तो सामने वाले घर की जो औरत है वो कुछ अपशब्द कहती है, गालियां देती है। महात्मा बुद्ध उसके घर भी जाते हैं और वो जो अपशब्द और गालियां देते देते कुछ भिक्षाटन में देती है तो बुद्ध उसे भी स्वीकार करते हैं। प्रातः अगले दिन फिर बुद्ध भिक्षा के लिए गए तो जो औरत श्रद्धा से उन्हें भिक्षा देती थी, उन्होंने कहा, महाराज, वो नित्य प्रति आपको अपशब्द बोलती है, आप उसके घर में भिक्षा के लिए जाते ही क्यों हैं? आपको जो चाहिए मुझसे ले सकते हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षाटन मेरा स्वभाव है, मैं इस मार्ग पर चल पड़ा हूँ। अगर वो अपशब्द देती है, गालियां देती है, तो मैं उसके अपशब्द गालियां स्वीकार नहीं करता, अपितु सिर्फ अन्न स्वीकार करता हूँ जो मेरे जीवन की जरूरत है। उसके अपशब्द, उसकी गालियां मैं उसी के द्वार पर छोड़ आता हूँ, अपने साथ बांधता नहीं हूँ। और मेरे आनंद की चाबी मेरे हाथ में है, उस औरत के हाथ में नहीं। और हम भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र से ये सीख ही नहीं पाए हैं। आपको बात बताना चाहती हूँ 1946 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की घटना, जब हिटलर ने आक्रमण किया ऑस्ट्रिया के ऊपर और कितने ही लोगों को, कितने ही यहूदियों को पकड़ पकड़ कर उसने अपने कारागृह में, अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, अपने एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में डालना शुरू कर दिया। उनको बहुत यातनाएं मिली वहां पर। और जितने लोग वो कारागृह में, यातना गृह में डाले जा रहे थे, उसमें एक मनोवैज्ञानिक भी थे, विक्टर ई फ्रैंकलिन, जिनका कंप्लीट नेम है। और उस यातना के दौरान उन्होंने ये देखा, सब पीड़ित है, रो रहे हैं, व्यथित हैं, किसी को किस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है, किसी के पास वस्त्र नहीं है, किसी को अन्न नहीं मिल रहा, किसी को पीड़ा की स्थिति से गुजारा जा रहा है। और उस समय में विक्टर मनोवैज्ञानिक ने कहा, मैंने अपने जीवन के सुख और दुख की चाबी इस हिटलर की परिस्थितियों को तो नहीं दी है। मैं जैसा जीवन जीना चाहता हूं मैं जीऊंगा, ये परिस्थितियां मेरे पास फटकेंगी भी नहीं। और वहां उस जेल में, उस यातना गृह में उन्होंने इतने आनंदपूर्ण अपना जीवन व्यतीत किया, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सबका समाचार जानते हुए। वहां के आसपास के लोग हैरान रह गए, आखिर इसके पास ऐसा क्या है कि ये हंसता जा रहा है, मुस्कुराता जा रहा है, दुख उसको छू भी नहीं रहा। और जब जर्मनी ये युद्ध हार गया और उस समय जब वो यातना गृह से बाहर आए तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से जब जीवन जीना शुरू किया तो उन्होंने अपने इन्हीं अनुभवों पर आधारित एक किताब लिखी, मेंस सर्च फॉर मीनिंग, जिसमें उन्होंने न केवल कारागृह की और उस एक्सटर्मिनेशन कैंप्स की, कंसंट्रेशन कैंप्स की यातनाओं को व्यक्त किया, अपितु अपने मन की स्थिति को भी व्यक्त किया कि वो परिस्थितियां मेरे जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाई हैं और कैसे मैं अपने जीवन को आनंदपूर्ण ऐसी परिस्थिति में भी जीता रहा हूं। और इन तमाम अनुभवों से आज मानव समाज को सीखने की जरूरत है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, ये स्वतंत्रता आपके हाथ में होती है कि इस परिस्थिति को हंसते हुए टालना है या रोते बिलखते हुए टालना है। व्यक्ति को परिस्थिति का दास नहीं होना चाहिए, अपितु अपने मन का राजा होना चाहिए। कभी हमारे महापुरुषों ने कहा, मन जीते जग जीत। जिसने मन पर काम कर लिया उसने मान लो अपने जगत को, अपने विश्व को, अपने हृदय के स्थान को जीत लिया। कठिन परिस्थिति हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि आप इस परिस्थिति को रोते हुए काटें। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस परिस्थिति को हंसते हुए काटते हैं या रोते हुए। अब यह निर्णय आपके हाथ में है। धन्यवाद।